भोपाल से बड़ी खबर, जहां जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का बयान आया है। उपचुनाव में 24 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। सिलावट का यह कहना है, संगठन के कारण उपचुनाव में बीजेपी जीतेगी। बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा अंतर है। तुलसी सिलावट का यह कहना है, बीजेपी में संगठन और कांग्रेस में व्यक्ति लड़ता है चुनाव। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और तुलसी सिलावट ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो 24 उपचुनाव है, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी हमारा संगठन चुनाव लड़ता है। मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में, और सबसे ज़्यादा जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का योद्धा है, उनके नेतृत्व में हम 24 के 24 उपचुनाव जीतेंगे। कांग्रेस व्यक्ति लड़ता है चुनाव, हमारे यहाँ संगठन लड़ता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। और जहाँ संगठन लड़ता है वहाँ जीत होती है। ये जो 24 उपचुनाव है, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी हमारा संगठन चुनाव लड़ता है। मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में, और सबसे ज़्यादा जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का योद्धा है, उनके नेतृत्व में हम 24 के 24 उपचुनाव जीतेंगे। कांग्रेस व्यक्ति लड़ता है चुनाव, हमारे यहाँ संगठन लड़ता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। और जहाँ संगठन लड़ता है वहाँ जीत होती है। चलिए, तो मंत्री तुलसी सिलावट का यह बयान, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने यह बयान दिया है। उपचुनाव में 24 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी, उनका यह कहना है। इसके साथ ही संगठन के कारण उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी, उन्होंने यह दावा किया। बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा अंतर है। मंत्री तुलसी सिलावट का यह कहना है, बीजेपी में संगठन और कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का यह बड़ा बयान, उपचुनाव में 24 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी, उनका यह कहना है। 24 सीटें बीजेपी जीतेगी। संगठन के कारण उपचुनाव में बीजेपी को एक बड़ी जीत यहां पर मिलेगी। बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा अंतर है, उनका यह कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में संगठन और कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है। तो उपचुनाव को लेकर भी मध्य प्रदेश में अब सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो गई है। बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का यह बयान, 24 सीटें बीजेपी के खाते में होगी, बीजेपी 24 सीटें जीतेगी, उनका यह दावा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा अंतर होता है कि बीजेपी में संगठन और कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है। तो उपचुनाव को लेकर अब सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो चुकी है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का बयान, 24 सीटें जीतने का उन्होंने उपचुनाव में दावा किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि संगठन के कारण बीजेपी उपचुनाव जीतेगी। चलिए, और कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी 24 में। जी धन्यवाद। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने दावा किया 24 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी उपचुनाव में। देखिए, जब कोई आदमी अपने आप को गद्दारी करता है, तो वो जो गद्दारी करके जिस पाले में जाता है, उस पाले की वो स्तुतिगान करने लगता है। वो तुलसी सिलावट मिलावट है, जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने जर्रे से आफताब बनाया, जिसको तुलसी सिलावट जैसा नाम दिया, जो कि आज सारे लोग जानते हैं, और बीजेपी इसीलिए उसको लेके वहां अपनी पार्टी में गई है। वो आदमी अगर इस तरह की बात करता है, तो मैं समझता हूं उससे ज्यादा घटिया और निकृष्ट बात कुछ हो नहीं सकती। ये तो ऐसा ही हुआ कि अपनी माँ के पीठ में आपने चुरा भोंक दिया। वो पार्टी जिसने आपको सब कुछ दिया, मंत्री पद दिया, कई बार विधायक बनाया, आपको मंत्री बनाया, आपको मान सम्मान दिया, हजारों हजार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आपको सर पर बिठाया, आज उन्हीं के सर पर आप जो है इस तरह की विष्टा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का कोई चाल चरित्र चेहरा नहीं होता। अभी आप देखेंगे, जब चुनाव होंगे तो 24 में से 24 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और कांग्रेस पार्टी को जनता जिताएगी, क्योंकि जनता ने कांग्रेस को वोट दिया था।
इनको तुलसी सिलावट को वोट नहीं दिया था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हाथ के पंजे पे वोट दिया था, और हाथ जी। के पंजे पर जब कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था उसी से ये लोग जीते थे। इनको हमने मंत्री बनाया, इनको मान सम्मान दिया, पर इनकी तो आदत वही है जो आपको मैंने कहा, गद्दारी करने की। गद्दार लोगों के साथ में ये गए हैं और अब जाके वहां पर इस तरह का बातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें करने से पहले उनको शर्म आनी चाहिए कि मैं इस तरह का बयान दे रहा हूं, जिस पार्टी का मैंने नमक खाया, उसी जिस थाली में मैंने खाया उसी में मैं छेद कर रहा हूं। चलिए रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।